और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहना चाहता हूँ कि देखें, आपके पास टाइम अब ज़्यादा नहीं है। हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे। हमने फैसला कर चुके हैं। हमारी तैयारी, जिस तरह मैंने कहा, तकरीबन मुकम्मल है और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूंगा। इमरान खान की हुकूमत को आखिरी मोहलत, कहते हैं इन्हें वक्त दे रहा हूं और मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। थोड़ी सी तैयारी रहती है, जैसे ही मुकम्मल हुई कॉल दे दूंगा। ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद इमरान खान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा हुकूमत तो इलेक्शन नहीं कराएगी। ये ज़िमनी इंतखाब के बाद मजीद खौफजदा हो गई है। फैसला साजों को पता चल गया है अवाम कहाँ खड़े हैं। क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई, जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था। इसके ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका केस सुना नहीं जा रहा। ये हो ही नहीं सकता। ये गैर जानिबदार कैसे होगा कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे है। बैकडोर राब्ते जारी हैं, लेकिन अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हुआ। इमरान खान कहते हैं मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी। ज़िमनी इंतखाब पर बात करते हुए कहा, कराची में पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्त धांधली की, हमारे पास सबूत हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध सूबाई हुकूमत के पेरोल पर है। हल्के में दोबारा गिनती का मुतालबा, आज़म सवाती का मामला सूबाई असम्बलियों और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों में उठाएंगे। लॉन्ग मार्च हुकूमती रहनुमाओं के सर पर सवार, राना सनाउल्लाह धमकियों से बाज ना आए। कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को 25 मई के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा ताकत से रोकेंगे। मरियम औरंगजेब बोली कि इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं कि आप दारुल हुकूमत पर चढ़ दौड़ें। अगर ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम है तो कराची और मुल्तान का नतीजा भी मानें। हुकूमत ने आवाम के पैसों से आवाम पर जुल्म ढा दिए। कंटेनर लगाने पर 21 करोड़ खर्चा, शेलिंग पर 3 करोड़ लगे। फोर्सेस के खाने पीने पर 4 करोड़ 78 लाख रुपए खर्चा आया। 25 मई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वजारत दाखिला के अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। लॉन्ग मार्च से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, शहरियों को गैर ज़रूरी हिरासा करने से रोक दिया। पुलिस की पीटीआई रहनुमाओं से मुतल्लिक फहरिस्त पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस बरहम इस्तफसार किया कि ये कैसी लिस्टें बना रहे हैं, किस कानून के तहत पुलिस ने श्योरिटी बॉन्ड मांगे हैं। पुलिस आइंदा समात पर मुतमईन करे। ज़िमनी इलेक्शन में शानदार फतह, कप्तान ने एक और तारीख रकम कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्तों पर 4,75,337 वोट हासिल किए। 13 जमाती इत्तेहाद ने 3,62,553 वोट हासिल किए। कप्तान की जीत का मार्जिन 1,12,824 रहा। ज़िमनी इंतखाब में बदतरीन शिकस्त, नून लीग ने नाअहली तस्लीम कर ली। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि महंगाई ने सब मुतासिर किया। लोगों को उम्मीद थी कि हम महंगाई में कमी लाएंगे। नवाज शरीफ भी पार्टी क़यादत पर बरहम। पार्टी रहनुमाओं और लीगी उम्मीदवारों का कहना था कि इमरान खान ने 50 से ज़्यादा जलसे किए, हमारी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम ही नहीं चलाई। आदमी आपको पसंद नहीं है, जिसको आपने रिजीम चेंज करके निकाला है, लोग उसके साथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। सबसे पहला नतीजा सिर्फ बोल पर। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। ज़िमनी इंतखाबात पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, आवाम की अक्सरियत ने सिर्फ बोल न्यूज को देखा। ज़िमनी इंतखाबात की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल न्यूज़ ने रखी रिवायत बरकरार। इलेक्शन का हर नतीजा, हर ब्रेकिंग सबसे पहले दी। बेहतरीन तजज़िये तज्ज़ियाकारों के सबसे बड़े पैनल के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सिर्फ बोल न्यूज़ देखा गया। नंबर 1 चैनल ने एक बार फिर रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर भी छा गया। यूट्यूब पर 37% रेटिंग के साथ बोल न्यूज़ सबसे आगे। ज़िमनी इलेक्शन पर ट्रांसमिशन को 9.4 मिलियन अफराद ने देखा। लाइव स्ट्रीमिंग पर 1,22,000 व्यूज़ मिले।
पाकिस्तान की जीत। पाकिस्तान के एहतजाज के बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वजाहत आ गई। पाकिस्तान अपने एटमी असासों की हिफाजत कर सकता है। अमरीका को पाकिस्तान की जौहरी अहलियत पर भरपूर एतमाद है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का बयान। चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है जिसके जौहरी असासे गैर मुनज़्ज़म हैं। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफ़ीर को तलब करके भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों का निज़ाम दुनिया के महफूज तरीन निज़ामों में से एक है। अमरीकी सदर का बयान। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी पर हमला है। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान से फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। पंजाब असम्बली में अमरीकी सदर जो बाइडन के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंसूर। करारदाद में कहा गया, अमरीकी सदर के बयान से वाज़ेह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। एमक्यूएम पाकिस्तान का गवर्नर हाउस में इजलास। ख्वाजा इजहार, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सादिक इफ्तिखार और दीगर अरकान ने शिरकत की। गवर्नर सिंध से बल्दियाती तरमीम से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी आज इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। मुतनाज़ ट्वीट का केस। आज़म सवाती का जुडिशल रिमांड मंजूर। सेशन अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सेनेट में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। आज़म सवाती को रिहा करो के नारे। अरकान का चेयरमैन डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास मुलतवी। कराची में साने कारसाज को 15 साल बीत गए। वाक़े की अदालती तफ्तीश हुई, ना ही कातिल बेनकाब हो सके। सन 2007 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कारसाज पर खुदकुश हमले में 180 अफराद मारे गए थे। 500 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। हैदराबाद में मिटियारी रोड पर पुलिस मुकाबला। 4 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक एहलकार भी जख्मी हुआ। हलाक डाकू निजी बैंक की कैश वैन लूटने में मुलविस थे। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर और बाबर आजम की मुलाकात। गावस्कर ने बैटिंग में बेहतरी के लिए मशवरे दिए, अपने तजुर्बात से आगाह किया। कैप बतौर तोहफा बाबर आजम को दी। पेरिस में महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। 1 लाख से जायद अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन के फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ नारे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का। PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।